हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। एसएससी सीजीएल के मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है जो कि 2 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाला है। तो आज दूसरे दिन का पेपर भी समाप्त हो गया दोस्तों। 3 मार्च 2023 के एनालिसिस के साथ मैं एक बार पुनः आपके सामने आ चुका हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज के शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और जीएस में। तो लगभग सारे प्रश्न आज मिल गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में जो कि आपको 6 तारीख और 7 तारीख को होने वाला पेपर, उसमें बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम लेवल की बात करें तो देखिए, मैथ जो है बहुत ही आसान आ रहा है। रीजनिंग के क्वेश्चन एक दो ऐसे हैं जो कि आपको उलझा सकते हैं। कुछ कुछ सीरीज़ के क्वेश्चन हैं, जैसे ये देखिए दोस्तों, एक सीरीज का क्वेश्चन आज आया था, बहुत ही था लेकिन आसान ही कह सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। पैटर्न कुछ इस प्रकार का था कि इन दोनों का जब डिफरेंस आप निकालते तो 343 आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस करते तो आपको 216 आ रहा था। तो यहाँ पूछा गया था वाट, और अगला फिर था तो इन दोनों का जब डिफरेंस करते तो ये 125 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ देखिए क्यूब का सीरीज बन रहा है, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। तो दोस्तों क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के भी बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि टफ आ रहे हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न बच्चों को उलझा दिया था, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट लिखा होता है यानी उच्च न्यायालय। अगर उच्चतम न्यायालय होता तो वो सुप्रीम कोर्ट होता। तो सुप्रीम कोर्ट अगर पूछा जाता तो उसका आंसर होता 32। और ऑप्शन में देखिए दोस्तों 32 भी था, तो बहुत बच्चे 32 भी मार के आए, लेकिन ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 226। तो आप जरूर ये ध्यान रखिएगा, अगर अगले शिफ्टों में सर्वोच्च न्यायालय पूछता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी करता है, वहीं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। तो 5 प्रकार के रीट है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो आई होप आप ये जानते ही होंगे। देखिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न था। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री रेल मुंबई से ठाणे के बीच कितने किलोमीटर चली थी। तो दोस्तों देखिए 34 किलोमीटर, एक ऑप्शन 38 किलोमीटर भी था। तो कुछ कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए, लेकिन ये बहुत ही आसान प्रश्नों में से, तो आई होप ये भी बच्चों ने जरूर बनाया, सही होगा। अगर वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रेलवे की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, तो यह लॉर्ड डलहौजी को जाता है। देखिए एक प्रश्न आया था कि जफर खान किसका सेनापति था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी का था। इसमें ऑप्शन में देखिए ये भी कंफ्यूजन था, एमबीटी दिया हुआ था आपको, और इल्तुतमिश दिया हुआ था, बलबन दिया हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ था। लेकिन ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था। 2022 के करंट अफेयर तो बहुत ही कम देखने को मिले दोस्तों, 21 के ही पूछे गए थे कि 2021 में कक्षा 3 तक के बच्चों को शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो यार निपुण योजना चलाई गई थी। अगर निपुण का फुल फॉर्म पूछे आपसे तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आया था कि मलबे के अपघटन की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण शामिल है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन दिए हुए थे, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि आया था या नहीं, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा जिनका एग्जाम होगा कि आज क्वेश्चन आया था या नहीं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ही ऑप्शन था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किसी में गिफ्ट टैक्स भी था एक ऑप्शन में, और शायद कॉर्पोरेट टैक्स भी था, तो ऑप्शन जीएसटी हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न देखिए आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है। तो बिहार की है। अगला देखिए आया था कि निम्न में से OH जो है किसका क्रियात्मक समूह है। तो ये आप जानते होंगे अल्कोहल का है। अगला प्रश्न देखिए आया था कि रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है किसके कारण होता है। तो यह आयरन के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह एनीमिया होता है। देखिए एक प्रश्न आया था कि डॉपलर इफेक्ट की खोज किस वर्ष हुई थी। तो यह 1842 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी भौतिकविद क्रिश्चियन डॉपलर ने। अगला देखिए क्वेश्चन ऑथर बुक एंड ऑथर से भी आया था कि पुस्तक जो प्लिनी है ये किसके कौन सी पुस्तक जो है प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई है। तो यह नेचुरल हिस्ट्री है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ प्रश्न थे तो आप उसके कुछ ऑप्शन नहीं मिल पाए, तो आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए आपको आया था कि रेस्टोरेंट जो होता है, रेस्तरां, सड़क, सार्वजनिक स्थल पर जो है किस अनुच्छेद के तहत आपको घूमने का अधिकार है। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। इसके ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आई होप 17 का 2 होगा, ये आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। अगला देखिए एक आया था क्वेश्चन की राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे आई थिंक समान विधेयक दिया हुआ था, कुछ कुछ इस प्रकार के विधेयक दिए हुए थे, और आपसे पूछा जाता कि राज्यसभा में इनमें से कौन पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है।
तो ये दोस्तों आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन आए थे। और देखिए एक क्वेश्चन आपको आया था कि जो बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, इससे क्वेश्चन आए थे दोस्तों, इसे भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और डाल्टन्स लॉ, ये 4 ऑप्शन में थे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि अगर गैस का वॉल्यूम जो है बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, और वहीं गैस का वॉल्यूम जो है ये घटता है टेम्परेचर के घटने के साथ, ये किस लॉ को प्रदर्शित करता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये जितने भी लॉ है आप थोड़ा सा एक बार इसे जरूर रीड करके जाइएगा दोस्तों। तो अभी इतने ही प्रश्न मिल पाए दोस्तों। अगर आपका भी शिफ्ट में एग्जाम है तो जरूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।